नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं रूपाली सक्सेना ध्यान उदय हैप्पी 11 के मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ हम ध्यान के माध्यम से शांति, सकारात्मकता और खुशियों को आमंत्रित करते हैं। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम ध्यान के माध्यम से किस तरह से सोल इवोल्यूट होती है उसके बारे में बताएंगे। जब मनुष्य का जन्म होता है तो पहले या तो पशु योनि से आता है या डायरेक्ट भी आते हैं, दोनों तरह से आते हैं। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में पहले आपका सिर्फ खाना पीना सोना इसी में ही मन लगा रहता है। कई जन्मों तक आप सिर्फ कुंभकर्ण की तरह ही जीते हैं या पशु के लेवल पे जीते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कई जन्मों के बाद आपकी सोल इवोल्यूट होती है और इसमें करीब कई 100 जन्म लग जाते हैं। और फिर कई जन्मों के बाद फिर आपको पूजा पाठ में मन लगना शुरू होता है। आप थक चुके होते हैं जीवन को जीते जीते, आप पूजा पाठ में आते हो। फिर कई जन्मों के बाद आप फिर मंत्र जाप, नाम जाप इसमें आते हो, फिर उसमें भी मन लगना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे आप हवन और भजन करने में आपका मन लगने लगता है, कीर्तन में आपका मन लगने लगता है। फिर कई जन्मों के बाद जब आपका लास्ट जन्म आना शुरू होता है, तब आप ध्यान में आते हो। इसमें आप देखिएगा कि जब आप मंदिर जाते हो वहां पे भी आपको भीड़ मिलेगी, जब आप नाम जप करते हो वहां पे भी, आप अगर भजन कीर्तन हो रहा है तो उसमें भी बहुत भीड़ मिलेगी। लेकिन ध्यान में आपको दिखेंगे कि बहुत कम लोग आते हैं। इसके पीछे रीजन है कि वो पूरी तरह से इवोल्यूट हो जाते हैं, तभी वो ध्यान में आते हैं। आपको इस तरह से भी समझ में आ सकता है कि जैसे पहले आप सिर्फ तमोगुण में रहते हैं, फिर आप रजोगुण में रहना शुरू करते हैं और फिर आप सतोगुण में आते हैं, उसके बाद शुद्ध सतोगुण में आते हैं और फिर जाकर के निर्गुण में आते हैं। मतलब जब आप सिर्फ खाते पीते सोते हैं तो आप तमोगुण में रहते हैं। जब आप लीडरशिप में आ जाते हैं और आप पूजा पाठ में लग जाते हैं तब रजोगुण में आ जाते हैं। और जब आप अर्ध सत्व में आते हैं उस समय आप भजन कीर्तन इसमें आ जाते हैं। और जब निर्गुण होते हैं तब ध्यान के टाइम पे निर्गुण हो जाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ जन्म आप तमोगुण में बिताते हैं, कुछ जन्म आप रजोगुण में बिताते हैं, कुछ जन्म आप सतोगुण में बिताते हैं, कुछ जन्म आप अर्ध सतोगुण में बिताते हैं और फिर लास्ट में निर्गुण में आते हैं। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कुछ जन्म आपने कुंभकर्ण की तरह बिताए, कुछ जन्म आपने रावण की तरह बिताया, कुछ जन्म आपने विभीषण की तरह बिताया, कुछ जन्म आप हनुमान जी की तरह बिताते हैं, लास्ट जन्म आप राम जी की तरह बिताते हैं। मनुष्य जीवन में इन सारे गुणों का बैलेंस करके ही जीना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप मनुष्य जीवन में, आपको इन सारे गुणों पे ही काम करना पड़ता है, लेकिन इनके दोष से दूर होना है। तो जब आप ध्यान करते हैं, ये नहीं कि हमें कृष्ण दिखाई दे गए, हमें राम जी दिखाई गए, हमें देवी दिख गए, इससे आप खुश हो जाएं, बल्कि आपको ये देखना है कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। आप तमोगुण में हैं कि रजोगुण में हैं कि निर्गुण में हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसमें अच्छी अच्छी चीजें सबकी अडॉप्ट करनी है कि भाई शरीर का ख्याल रखना जरूरी है, ये तमोगुण है। लेकिन ओवर एक्सेस आप खाना खा रहे हैं, ओवर एक्सेस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं शरीर पे, उसको पूरी तरह से आप काम करने में बिल्कुल बिजी रह रहे हैं, तो ये सब ओवर हो गया तमोगुण का। अब जैसे रजोगुण है, इसमें आपको क्या लीडरशिप की तरह देखिए कि अगर आप लीडरशिप में हैं और आप सबको संभाल रहे हैं, आप तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें जैसे कि मेरा ही बात सुनी जाए, मैं ही जो बोलूं वो हो, टीम वर्क आप भूल रहे हैं, तो आप रजोगुण के दोष में आ रहे हैं। तो ये भी आपको जज करना है कि आप अच्छी अच्छी जो उसकी पॉइंट्स हैं उनको तो लें, लेकिन जो उसके दोष हैं उनसे दूर भागे, उससे आप अपने आप को चेंज करें। फिर आता है सतोगुण। सतोगुण में क्या होता है कि आप बहुत केयरिंग होते हैं, आप जो है
सबका ख्याल रखना चाहते हैं, सबको जैसे हम ध्यान बताते हैं तो आप ध्यान नहीं बताना चाहते, लेकिन क्या आप हीलिंग शुरू कर देते हैं, उसका होमवर्क आप खुद करने लग जाते हैं। वो गलत है, वो दोष है सतोगुण का। आपको सिर्फ बताना है, उसको ज्ञान देना है, बाकी उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे ले, कैसे वो अपना होमवर्क करे और किस तरह से अपने आप को हील करे। हीलिंग जो करते हैं लोग वो बहुत गलत करते हैं। हीलिंग आपके सतोगुण का जो है वो दोष को ले आती है। शुद्ध सतोगुण में आप प्रेम और सेवा के भाव में आ जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण और सात्विक गुण सब छूट जाता है, आप सेवा में लग जाते हैं। जैसे कि हनुमान जी, वो पूरे टाइम रामचंद्र जी की सेवा में रहते थे। इसमें भी दोष होते हैं कि आप एक्सेसिव किसी की केयर करने लग जाओ, वो नहीं भी चाहता है, आप उसकी जबरदस्ती केयर कर रहे हो, तो वो भी गलत होता है। शुद्ध सतोगुण के बाद आप निर्गुण अवस्था में आते हैं। जैसे श्री राम थे, वो हमेशा निर्गुण अवस्था में रहते थे। जब निर्गुण स्थिति में आते हैं तो आप गहरी शांति की ओर बढ़ने लगते हैं, आपके विचारों के ऊपर कंट्रोल आने लग जाता है और आप शांति और चेतना के हायर लेवल पे पहुंचने लगते हैं। इस तरह से हमें रामचंद्र जी की तरह निर्गुण अवस्था में ही रहना चाहिए और सारे गुणों के सकारात्मक व्यू को लेते हुए और उनके दोष को छोड़ते हुए, अपने अंदर देखते हुए कि हमारे में क्या कमी है। ये सब ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या गुण हमारे दोष में परिवर्तित हो रहे हैं और क्या क्या गुण में हम सही जा रहे हैं। तो जो सकारात्मकता पहलू है वो ले लीजिए और दोषों को छोड़ते जाइए और अंत में निर्गुण स्थिति में आ जाइए और श्री राम जी की तरह निर्गुण अवस्था में आ जाइए। इस तरह से अब आप ध्यान को अपनाइए और अपने जीवन में सकारात्मकता हर गुणों की लेके आइए और निर्गुण अवस्था तक पहुंचिए, जो कि सिर्फ ध्यान से ही पॉसिबल है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान करते रहिए और अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करते रहिए। धन्यवाद। नमो नमः। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।